हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत स्टैन। वेलकम बैक टू द अक्षत स्टैन। आज 14 फरवरी है। सो अक्षत स्टैन मेरी और यहाँ इस चैनल पे जितने भी लोग अभी तक आ चुके हैं उन सब की तरफ से आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई होप आप इस समय अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अगर मेरी तरह नहीं भी कर रहे तो इतना सैड होने वाली बात नहीं है। सेल्फ लव करो यार, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, मैं या आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। अभी तक आप लोगों ने बहुत कमाल का सपोर्ट दिखाया है। मुझे फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया है अभी 2 दिन पहले कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। डेफिनेटली अभी और ग्रो करेंगे। सो मूविंग ऑन, अब हमने यूजुअल सब तो डिस्कस कर लिया। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो हैप्पी वैलेंटाइंस डे हम लोग एक दूसरे को विश करते रहते हैं, बट बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में वैलेंटाइंस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये यूजुअली जो हिस्ट्री अफिशनाडो होते हैं उनको पता होता है, जिनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है उनको पता होता है, जैसे कि एक कीड़ा मेरे अंदर भी था। तो मैं आज आपके बारे में आपको वही डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, वैलेंटाइंस डे के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा कि ये रोम से स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अजम्पशंस ऑल ओवर द इंटरनेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे क्लोज दो स्टोरीज आती हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक भी करती हैं। तो जो सबसे पहली थी कि रोम में 270 एडी में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया था चर्च के थ्रू, ल्यूपकेलिया नाम से, जिसमें मेन और वुमेन को लॉटरी सिस्टम में प्रेजेंट किया गया था। इस फेस्टिवल को वहाँ के जो दो फाउंडर्स थे, रोम्युलस और रीमस, उनको और वहाँ का जो एग्रीकल्चर गॉड था फॉनस नाम से, उन तीनों के नाम पे इस फेस्टिवल को प्रमोट किया गया था। और इस सिस्टम की, जो मैंने आपको ट्रेडिशन बताया कि मेन और वुमेन को लॉटरी टर्म में प्रेजेंट किया जाता था, इसमें ख़ास बात यही थी कि रोमांटिकली इसको प्रेजेंट किया गया था कि जिनका भी नाम सामने आएगा पैर में, उनकी शादी करा दी जाएगी। सो ये उस ज़माने का रोमांस था। और फिर इवेंचुअली इसी के बाद जो दूसरी स्टोरी लिंक करते हैं कि लिंक होती है, वो एक्चुअली मुझे सही करनी चेक करनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। वो वैलेंटाइन डी टर्नी के नाम से एक सेंट थे, प्रीस्ट थे। उनके नाम से ये स्टोरी फेमस है। एंड ये नाम आपको जिस रिसर्च से मिलेगा, उस रिसर्च का नाम है, लेट मी गेट दिस करेक्ट, रेपर्टोरियो डी मेडिसिना वाई सिरुगिया। ये लैटिन है, तो हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट समवॉट मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो आप भी चाहो तो इसके बारे में देख सकते हो। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो एम्परर क्लॉडियस द सेकेंड थे रोम के उस ज़माने में 270 एडी में, उनका ये मानना था कि शादी आदमियों को, यंग आदमियों को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका सेटल होने का मन हो जाता है, और वो बैटल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो उन्होंने इस वजह से शादी बैन कर दी थी उस ज़माने में। बट बिकॉज जो सेंट वैलेंटाइन थे, वैलेंटाइन डिटर्नी, वो ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, तो उनके हिसाब से प्यार और मोहब्बत ही एक पीसफुल लाइफ का वो था, सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन था। तो उन्होंने एम्पायर की विशेस के अगेंस्ट जाके उन्होंने कई सारे कपल्स की शादी कराई। जब एम्पायर को ये बात पता चली, ही गॉट वेरी फ्यूरियस। और ये बात उनके तो हलक से जाने नहीं वाली थी, भाई राजा कैसे मानेगा, ये तो हर जगह की कहानी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर उसको जेल में डाल दिया, उस प्रीस्ट को। एंड सेंट वैलेंटाइंस को जब उन्होंने जेल में डाला, तो जो उनके जेलर थे वो उनको मॉक करते थे बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ उस ज़माने में ये चीज़ बहुत फेमस थी कि जो सेंट वैलेंटाइंस थे, वो एक्सॉर्सिज्म करके काफ़ी सारी बीमारियां दूर कर देते थे लोगों की। शादी तो कराते थे ऑब्वियसली। एंड सेकेंडली वो एपिलेप्सी दूर कर देते थे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। एपिलेप्सी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कि जो फेंट हो जाते हैं एकदम से, उस चीज़ को एपिलेप्सी कहा जाता है। तो उस ज़माने में वो एक्सॉर्सिज्म के थ्रू एपिलेप्सी क्योर कर देते थे। तो किसी को ये बात पे यकीन नहीं होता था, और ख़ासकर जो जेलर थे, उनके एस्टेरियस नाम था उनका, उनको इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था। तो उन्होंने उनको मॉक किया कि अगर इतने ही आप प्रेयर्स कर सकते हो, तो उनकी एक बेटी थी जो बाय बर्थ ब्लाइंड थी। उन्होंने कहा, अगर आप इसको एक लाइफ को ज़िंदगी दिखा सकते हो, या इसकी आंखें की रोशनी ला सकते हो, तो मैं एक बार को आपकी बात मान लूँगा कि आप प्रेयर बहुत अच्छी करते हो। एंड उन्होंने, आई डोंट नो क्या किया, बट ऐसा माना गया है, में लिखा गया है कि उन्होंने एक्चुअल में उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस ले आए। और ये जो मिरेकल हुआ, इस मिरेकल के थ्रू एस्टीरियस की लाइफ में
इतना कमाल का चेंज आया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर लिया सेंट वैलेंटाइन के नाम पर। और उन्होंने उनके साथ-साथ जितने भी प्रिज़नर्स थे जो रिलिजन के बेसिस पे रखे गए थे उस जेल में, उन सबको निकाल दिया। जब ये बात एम्परर को पता चली, एम्परर बहुत गुस्से में आया। उसने उन दोनों को लिटरली उनके सर काट दिए बीच चौराहे पे। तो ये जो उनको पनिशमेंट दी गई थी, ये काफ़ी टाइम तक वहाँ पे इस तरीके एक सॉर्ट ऑफ मार्टिरडोम उनको दिया गया था कि ठीक है भाई, वो जो भी था वो हुआ गलत, बट ठीक है। एंड उन्होंने जो सेंट वैलेंटाइन रिटर्नी थे, उन्होंने उस बच्ची को जिसकी आंखों की रोशनी दिलाई थी, उसको उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसको उन्होंने साइन किया था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जो काफ़ी टाइम के बाद उस चीज़ में वहाँ पे रोम में फेमस हो गया। और जो सेकंड एम्परर आए थे, आई रियली नीड टू चेक दिस, पोप गैलासियस द फर्स्ट, जो पोप गैलासियस द फर्स्ट आए थे, उन्होंने फिर 14 फरवरी को, इसी दिन के उनको दोनों को मारा गया था, तो उस दिन पे उन्होंने इन दोनों के नाम पे उस डे को सेलिब्रेट किया गया वैलेंटाइंस डे के नाम से। तो अगर मेरे हिसाब से आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को हैप्पी वैलेंटाइंस डे का कोई एक एप्ट गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा कि उसको एक ब्रूटल मर्डर या तो दिखाएं या उसके साथ ब्रूटल मर्डर करें। इससे बेटर गिफ्ट हो नहीं सकता जो एप्ट होगा वैलेंटाइंस डे के ट्रेडिशन के हिसाब से। बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, कैंडल लाइट डिनर भी चली जाता है। सो एनीवेज, लॉगिंग ऑफ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन। एंड प्लीज़ भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।